द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार सुना होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, घोटाले नहीं होने दूंगा, कालाधन वापस लाऊंगा। और ये तमाम बातें अब तक जुमला साबित हुई हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है मध्य प्रदेश के भोजपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका ने, जिनके यहां सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे पड़े। मामला 30 करोड़ के घोटाले का है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल सीबीआई की टीम इंदौर और भोपाल के कुछ घरों में छापेमारी कर रही थी। हड़कंप मचा हुआ था कि आखिर हुआ क्या। पहले कुछ अधिकारी पहुंचे थे तो लगा कि माननीय के सम्मान के लिए आए होंगे, लेकिन धीरे धीरे परतें खुलने लगी, घर को लॉक कर दिया गया, अंदर दस्तावेज खंगाले जाने लगे। और ये इंदौर और भोपाल में जिस घर में छापेमारी चल रही थी, दरअसल ये पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे और उनके दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा का घर है। यानी कि सुरेंद्र पटवा वही जो रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन पर आरोप कि उन्होंने घोटाला किया, एक कंपनी बनाई और ऐसा गोल चक्कर घुमाया कि 30 करोड़ डकार गए। इस 30 करोड़ को जो डकारा था उन्होंने, उसी को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की थी। कई जरूरी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया था। आपको पता है कि सीबीआई ने न केवल सुरेंद्र पटवा के खिलाफ बल्कि उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है। और छापेमारी के दौरान वो तमाम दस्तावेज भी हाथ लिए लगे हैं उनके, जिसमें सुरेंद्र पटवा और मोनिका पटवा का नाम है। ये सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल खबर ये है, निकल कर आती है कि जो पार्टी लगातार दावा करती है कि भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, उनके अपने विधायक किस तरह कीचड़ में लिपटे हुए हैं, सोचिए। खैर, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, तो खिल गया है कमल सुरेंद्र पटवा के तौर पर। देखिए, 30 करोड़ रुपए डकार गए। और ये कब से कब तक हुआ था? दरअसल ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत के बाद हुआ, जिसमें कहा गया कि एक कंपनी है साहब, उस कंपनी ने हमारे पैसे डकार लिए और जब पैसे मांगो तो आंखें दिखाता है, आंखें तरीरता है। जब सर्चिंग चली, पता चला तो पता लगा ये तो कमल छाप पार्टी के विधायक हैं, यानी भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक है सुरेंद्र पटवा। और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। मात्र 3 साल के अंदर 30 करोड़ का गबन कर लिया। 2014 से लेकर 2017 के बीच शिकायतें लगातार होती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह पैसा पूरा का पूरा डकार लिया गया। यह मामला आपको विस्तार से बताते, तमाम जो अखबार हैं उन्होंने अपने अपने लिहाज से इस खबर को लिखा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक सेफ रोड भी मिल सके। मीडिया की अपनी मजबूरियां भी हैं, लेकिन जो खबर है वो अब आपको बताते हैं। खबर यह है कि इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई में सुरेंद्र पटवा की शिकायत की थी। ठीक है, यह शिकायत की गई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि साहब, एक व्यक्ति है सुरेंद्र पटवा नाम का, उसने हमारे 30 करोड़ डकार लिए हैं। इस मामले में शिकायत की, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिकायत की थी कि साल 2014 से लेकर 2017 के दौरान कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 29 करोड़ 41 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, फरेब किया है, डकार गया है हमारा पैसा। कंपनी ने आईडीबीआई के द्वारा दी गई ओवर क्रेडिट की सुविधा लेने के बाद 13 सितंबर 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 36 करोड़ रुपए की राशि कार्यशील पूंजी ऋण और सावधि ऋण बढ़ाया गया था, यानी और पैसा ले लिया। बाद में 2 मई 2017 जो आखिरी तारीख की शिकायत थी वो देखिए, को इस लोन को एनपीए घोषित करना पड़ा था, क्योंकि जब जब बैंक के कर्मचारी वहां पर पहुंचते थे कि साहब लोन लिया था आपने, लेके शायद भूल गए हो, बड़े लोग हैं, तो ये मना कर दिया जाता था, भगा दिया जाता था, किसी तरीके से अनदेखी कर दी जाती थी। जिसके बाद एक तरीका होता है, यानी जो पैसा डूब गया होता है, जो ऋण दिया गया होता है वो डूब गया होता है, उसे एनपीए करार दे दिया जाता है बैंक की तरफ से। तो जब भारतीय जनता पार्टी के इस अति माननीय व्यक्ति ने बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा डकार लिया और पैसा लौटा नहीं रहा था, तो उसके बाद 2 मई 2017 को इस लोन को एनपीए घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद ही बैंक ने शिकायत दर्ज की थी। जब शिकायत दर्ज की गई तो सीबीआई की जांच शुरू हुई और सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो यह पूरा मामला जालसाजी का निकलकर सामने आया कि कैसे सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र और भतीजे यानी कि सुरेंद्र पटवा ने बकायदा जालसाजी के तहत एक पूरा प्लान तैयार किया, एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के पर लोन लिया और फिर 30 करोड़ रुपए हजम कर गया।
ये एक पूरा था। अब इसका तरीका भी आपको बता दें क्या कंपनी थी। दरअसल सुरेंद्र पटवा ने मेसर्स पटवा ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। कंपनी काम क्या करती थी वो तो भगवान जाने, न सुरेंद्र पटवा को पता, शायद सीबीआई भी उसकी भी जांच कर रही, करती क्या थी। फिलहाल यही वो कंपनी है, यानी कि पटवा, मेसर्स पटवा ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड। इसी पटवा कंपनी के नाम पर पैसा खाया क्या, 29 करोड़ 41 लाख। वरना आप लोग कहेंगे 30 करोड़ कर रहे हैं, बता देते 30 करोड़ में थोड़े से कम, ठीक है ना। 29 करोड़ 41 लाख रुपए ये खा लिए, हजम कर लिए इसने। उसके बाद पैसे लौटाए नहीं। और देखिए आगे भी खेल देखिए, कंपनी पर कोई कार्रवाई ना हो, ये पकड़ा ना जाए, ये और इसकी बीवी दोनों मौज करें, इसके लिए बकायदा उस कंपनी को हटा दिया और उस कंपनी का नाम क्या कर दिया, भागवती पटवा ऑटोमेटिव। अब सीबीआई ने जब दस्तावेज खंगाले हैं तो पता चला है कि जो भागवती है, भागवती पटवा ऑटोमेटिव है, वही मेसर्स पटवा ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड थी। फिलहाल इंदौर और जो भोपाल के इनके घर हैं, इन विधायक जी के घर हैं, उन घरों पर छापेमारी की गई, कई दस्तावेज हाथ लगे हैं और बताया तो ये तक जा रहा है कि जल्द ही इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से 30 करोड़ हजम कर गए, उसके बाद ना कोई कार्रवाई में सहयोग दिया जा रहा है, जिसके बाद सीबीआई को छापेमारी करनी पड़ी है। और ताज्जुब की बात यह है कि अपने लाडले विधायक के घर पर छापेमारी पड़ी है, शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं बोल रहे हैं, मामा की तो बोलती बंद हो गई है। वरना आपने इनके भी भाषण बहुत सुने होंगे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं मामा हूं, इस प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा। लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहे, वो भी नहीं बोल रहे कि सुरेंद्र पटवा के यहां जो छापेमारी हुई है ठीक है या सही है, ठीक है या गलत है, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है शिवराज सिंह चौहान, वो भी शांत बैठे हुए हैं। तो ये है। लेकिन सुरेंद्र पटवा का एक और इतिहास है, सिर्फ इतने से नहीं है, ये इतने नहीं कि 30 करोड़ की खाली हो। इससे पहले भी यही वाले भाई साहब सुरेंद्र पटवा जी जो दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में, यही वाले भाई साहब ये जेल भी जा चुके हैं। जी हां, चेक बाउंस का इन पर आरोप लगा था और उस वक्त ये इन्हें सजा सुनाई गई थी, 1 साल सजा सुनाई गई थी। वो बात अलग है कि जेल जाने से पहले बच गए। सुरेंद्र पटवा को इस मामले में जमानत मिल गई थी। यानी ये बकायदा एक्सपर्ट है व्यक्ति, चेक बाउंस कैसे होता है, कैसे बैंक के पैसे हजम कर लिए जाते हैं, उसको वापस नहीं लौटाया जाता है, कैसे उससे बचा जाता है। यानी इसने पहले से ही ट्रेनिंग ले रखी है। ये विधायक तो शायद बाद में बने हैं। सुरेंद्र पटवा ने चेक बाउंस के मामले में पहले भी सजा हो चुकी है, 1 साल की सजा सुनाई थी कोर्ट ने, लेकिन जमानत मिल गई थी और उसी को फिर अप्लाई किया दूसरे पर, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा पर। एक कंपनी बनाई, उससे 30 करोड़ का लोन लिया, पैसा लौटाया नहीं है, एनपीए हो गया। और अब जब शिकायत हुई है तो उसके बाद सीबीआई इनकी अब खातिरदारी में लगी है। एक एक दस्तावेज खंगाला जा रहा है, इनका और इनकी पत्नी का और उस कंपनी में मौजूद तमाम उन लोगों का। किस तरीके से ये धोखाधड़ी का प्लान तैयार किया गया था और विधायक की भूमिका इसमें क्या है, क्योंकि विधायक के नाम ही ये कंपनी है। यानी आने वाले दिनों में छीछा लेदर तो होनी ही है भारतीय जनता पार्टी की, सुरेंद्र पटवा की और शिवराज सिंह चौहान सरकार की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।